क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट, प्रूव डेट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल का क्वेश्चन है। इसमें दो थ्योरम गिवन है, तो 10.2 थ्योरम आपकी इस क्वेश्चन में यूज होनी है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर ए इक्वल। ये थ्योरम आपकी यूज होनी है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये आपका सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल है। क्लियर है। तो इसमें जो आपके वर्टेक्स है उनके नाम दे लेते हैं। तो ये पॉइंट क्या होगा आपके पास, ए, बी, सी और डी। क्लियर है। ये आपकी क्या है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है जो करती है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सर्कल को क्या कर रही है, सर्कमस्क्राइब कर रही है, इसके अंदर सर्कल है। तो ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट जो सर्कल को पैरेललोग्राम टच करे उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। तो इन पॉइंट को नाम दे लेते हैं। ये पॉइंट नाम हो जाएगा, इसको ई पॉइंट दे लिया, इस पॉइंट को हमने एफ दे लिया, इस पॉइंट को हमने जी दे लिया और इस पॉइंट को हमने एच पॉइंट दे लिया। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, हमें पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड आर ए इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल, तो अपोजिट साइड हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो ए बी के अपोजिट क्या है, ए बी के अपोजिट है सी डी, और बी सी के अपोजिट क्या है, ए डी। क्लियर है। रीजन क्या है, क्योंकि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल। क्लियर है। प्रूव क्या करना है, रोम्बस प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, रोम्बस। रोम्बस में क्या प्रूव होता है कि ऑल साइड आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखोगे, ये तो आपकी वर्टिकल लाइन है और ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। क्लियर है। तो एट पॉइंट डी, डी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये थ्योरम आपकी 10.2 कहती है। 10.2 थ्योरम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये आपकी थ्योरम 10.2 है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर ए इक्वल। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डी जे एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डी जी और डी एच ड्रा किया गया, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो आप लिखोगे डी जी इक्वल टू डी एच बाई थ्योरम 10.2। क्लियर है। इसमें एक चीज ध्यान रखोगे, एक तरफ जैसे आपका डीजी है और डीएच है। डीजी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन का पार्ट है, और डीएच क्या है, वर्टिकल लाइन का पार्ट है। क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल, एक तरफ हॉरिजॉन्टल लिखोगे, एक तरफ है वर्टिकल लिखोगे। जैसे हमने यहां पे आपका लेफ्ट हैंड साइड आप हॉरिजॉन्टल लाइन लिख रहे हो और राइट हैंड साइड आप वर्टिकल लाइन लिख रहे हो। क्लियर है। सेम आप आगे चलोगे कि डी आपने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, अब सी एक्सटर्नल पॉइंट ले लो। सी एक्सटर्नल पॉइंट लोगे तो क्या हो जाएगा, जी सी इक्वल टू सी एफ। जी सी इक्वल टू सी एफ बाई थ्योरम 10.2। अब आपने कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट लोगे, बी एक्सटर्नल पॉइंट लोगे, तो बीई इक्वल टू बी एफ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बीई है, बी को आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, बीई इक्वल टू बी एफ, ये भी बाई थ्योरम 10.2। क्लियर है। नेक्स्ट एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए ई इक्वल टू ए एच, क्योंकि ए ई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ए ई इक्वल टू ए एच, ये भी है बाई थ्योरम 10.2। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये 3 है और ये क्या है, 4 है। एड इक्वेशन, एड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार इक्वेशन को ऐड करेंगे। इसको हम 10.2 को हटा देते हैं, इसका यूज हो गया।
तो चारों को ऐड करोगे तो हॉरिजेंटल लाइन है। हम मैंने हॉरिजेंटल लेफ्ट हैंड साइड क्यों लिखा, क्योंकि हॉरिजेंटल को हॉरिजेंटल में ऐड करोगे, वर्टिकल को वर्टिकल में ऐड करोगे, तो आप ऐड करोगे क्या हो जाएगा, डीजी प्लस में जीसी प्लस में बीई प्लस में एई। क्लियर है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज है वो हमने ऐड कर दी, अब राइट हैंड साइड वाली चीजें ऐड करोगे, डीएच प्लस में सीएफ प्लस में बीएफ प्लस में एएच। क्लियर है। अब आप एक चीज देखो, जो जी पॉइंट है डी और सी के बीच में है, तो डीजी प्लस जीसी किसके इक्वल हो जाएगा, डीसी के इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यहां देखो डीजी प्लस जीसी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के इक्वल, बी प्लस ए, बीई प्लस ए बी के इक्वल हो जाएगा, प्लस में ए बी इक्वल टू डीएच प्लस ए एच, डीएच प्लस ए एच ए डी के इक्वल हो जाएगा, प्लस में सी एफ प्लस बी एफ, सी एफ प्लस ए बी एफ आपका बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई 5। क्लियर है। स्टार्टिंग में दो इक्वेशन थी, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी। इसमें से ए बी और बी सी की वैल्यू आप इस इक्वेशन 5 में पुट कर दोगे। जैसे इसको इक्वेशन आपने 6 मान लिया, इसको आपने 7 मान लिया। क्लियर है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 put value of AB and BC in इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट करोगे तो ए बी की जगह आपने क्या पुट करना है, सी डी पुट करना है, और बी सी की जगह क्या पुट करना है, ए डी पुट करना है। क्लियर है। तो ए बी की जगह आप क्या पुट करोगे, सी डी पुट करोगे, तो यहाँ पे डी सी है, डी सी प्लस ए बी की जगह आपने सी डी पुट कर दिया इक्वल टू ए डी। बी सी की जगह क्या पुट करना, आपको ए डी पुट करना है, दोनों वैल्यू डी सी सी डी। सी डी को डी सी भी आप लिख सकते हो, डी सी प्लस डी सी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी सी, और ए डी प्लस ए डी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी। टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो डीसी की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, ए डी के इक्वल आ गया। क्लियर नहीं क्लियर है। और ये इक्वेशन आपने 8th लिख दी। अ कंपेयर इक्वेशन, कंपेयर इक्वेशन 6, 7th एंड 8th, तीनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या गिवन है, 6 में ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी लिखो या डी सी लिखो। क्लियर है। और ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, इसको रिवर्स कर दिया। अब मुझे बता एट्थ क्या कहता है, एडी किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है, एडी डीसी के इक्वल मैंने यार लिख दिया, तो चारों इक्वल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 6, 7th और 8th में चारों इक्वल हो गए, और चारों साइड इक्वल होगी, सो इट इज ए रोम्बस, सो इट इज ए रोम्बस। ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।